बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में गिरा फरोशों ने मसनूई महंगाई की हदें पार कर दी हैं। शहर में कहीं भी सरकारी नेखनामे के मुताबिक गोश्त, फल और सब्जियां, दूध, दही दस्तयाब नहीं। तो शहर में कहीं भी सरकारी नेखनामे के मुताबिक गोश्त, फल और सब्जियां दस्तयाब नहीं है। हड्डी वाले मटन की सरकारी कीमत 1600 और बाजार में 2100 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बीफ सरकारी कीमत 800, बाजार में 900 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल शहर की ओपन मार्केट पे अगर नज़र दौड़ाएं तो मुर्गी के गोश्त के अलावा बाकी तमाम जो मीट है या दूध है या दही है, ये सरकारी नरखनामे से ज़ायद कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में अगर मटन की कीमत की बात करें तो तकरीबन 2100 रुपये से लेके 2400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी तौर पर इसकी कीमत 1600 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। इस तरह हड्डी वाले बीफ की बात करें तो हड्डी वाले बीफ की नई कीमत 800 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन ये भी 900 रुपये से ज़ायद कीमतों पर बेचा जा रहा है। इसी तरह जो दूध है उसकी सरकारी कीमत 160 है, वो 180 रुपये है, और जो दही है उसकी सरकारी कीमत 180 रुपये है, जबकि वो 210 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और यही सूरत हाल जो फलों और सब्जियों की कीमतें हैं उनकी भी है। इस वक्त हम गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे एक साहब से बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, आपके इलाके में जो दूध है, दही है, मटन है, इसके अलावा बीफ है, फल हैं, सब्जियाँ हैं, क्या कोई चीज़ सरकारी नर्ख पे मिल रही है? कोई चीज़ जो है ना वो सरकारी रेट पे नहीं मिल रही, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। इसलिए जो है ना ये लोग बाहर निकले तो फिर है ना माफिया जो है ना वो बहुत मुनज़्ज़म है। माफिया जो है ना वो कुछ नहीं करने देता। माफिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है। तकरीबन 56 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, 5-4 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। क्या वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे इस माफिया पे? नहीं जी, वो नहीं हो पा रहे। तो ये है ना, आप दूध ले लें, आपको वो दही ले लें 210, 220, कोई 200 में देगा। वो आप ये बीफ ले लें, मटन ले लें, कोई इसकी कीमत नहीं है। फल सब्जियाँ वो तो बहुत महंगे ना, क्योंकि बात वही है ना कि माफिया के जो लोग उन्होंने छोड़े हुए हैं वो आगे पैसे ले जाते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल। इस हवाले से जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि जो माफिया है वो डिस्ट्रिक्ट। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ कर रहे थे। फलों की बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान, दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। फलों की कीमतों में इजाफा और जायद नरखों में फ़रोख्त जारी है। इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है, फरीहा बतूल हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे रोज़ाना की तरह जो है वो फलों की कीमतों में इजाफे और जायद नरखों पे जो है फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदार जो है वो मनमानी कीमतों पर जो है वो फल फ़रोख्त कर रहे हैं। फलों की बढ़ती कीमतों के बाद शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं। तो सेब की जो सरकारी कीमत है वो 150 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 130 रुपये, ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। नारियल की सरकारी कीमत जो है वो 290 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गर्मी की सरकारी कीमत 82 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी की सरकारी कीमत 85 रुपये, ओपन मार्केट में जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। आड़ू की सरकारी कीमत 215, ओपन मार्केट में 270 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पपीते की सरकारी कीमत 245 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 315 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 345 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 450 में फ़रोख्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी। अभी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ललसुब थाना डिफेंस ए का दौरा, भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग की सुनी गई और उसे रिहाई मिल गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दौरे के दौरान हवालात में बंद मुल्जिमान से उनके केसेस के बारे में पूछा। भीख मांगने पर बंद बुजुर्ग ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से रिहाई की दरख्वास्त की। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बुजुर्ग को रिहाई दिलवाई गई। बुजुर्ग ने रिहाई मिलने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी के लिए दुआएं की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर भी कार्रवाई का जायज़ा लिया और फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ थाने का रिकॉर्ड चेक किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी थाने के हर कमरे में गए, मालखाने, बैरक्स और वॉशरूम्स का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि थानों में साइल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए और फौरी दाद रसी होनी चाहिए।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए जनरल अस्पताल का भी दौरा किया, इमरजेंसी एक्सरे रूम और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों ने तिबी अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों और तहमदारों से मुलाकात की, सहूलियात बारे और मुफ्त अद्वियात बारे दरियाफ्त किया। बाज़ मरीजों और तहमदारों ने डॉक्टर्स की जानिब से चेकअप में ताख़ीर से मुतल्लिक शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल इंतजामिया को मरीजों की शिकायत के फिलफौर अजाले और बर वक्त चेकअप का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया और सफाई इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से मुसाफा किया और दुखी इंसानियत की खिदमत पर शाबाश दी। आपको बताएं कि फ़िज़ाई आलूगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर आ चुका है। मौसम की क्या सूरत हाल है, मज़ीद जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज जो है वो मिले जुले मौसम का रुझान है। सूरज और बादलों के दरमियान आगजोली का सिलसिला जारी है। जहां शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं परिंदे भी जो हैं वो खूबसूरत सी उड़ान भरे हुए हैं और अपने अपने अंदाज में लाहौर के इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं हमारे परिंदों की चहचहाहट की, तो जब मौसम खुशगवार होता है तो परिंदे भी कोशिश करते हैं कि इस मौसम को अपने अपने अंदाज के साथ साथ अपने जो है वो एक सर्कल में खूबसूरत सी उड़ान भरें और लाहौर के इस खूबसूरत मौसम के बदलते रंगों और इम्तजाज को एंजॉय करें, जो कि देखने वालों की आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है और लाहौर का एक खूबसूरत सा मंजर पेश करता है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 24 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। आने वाले दिन मजीद खुशगवार होंगे ऐसा बताया जा रहा है। मौसम सरमा की आमद है। अभी जो है वो मौसम सरमा थोड़ा सा नखरे दिखाने में मसरूफ़ है, लेकिन जल्द लाहौर शहर के वासियों को राहत भी देगा और खूब जो है वो ठंडक से ठंडने पर मजबूर भी करेगा। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 168 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो बासी एहतियात करें और अपना बहुत सारा ख्याल करें, क्योंकि लाहौर के बासी जब ख्याल करेंगे तो यकीनन अपने साथ साथ अपने प्यारों कोमल। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस के हवाले से अहम खबर है। नैब ने केस को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड करने का हतमी फैसला कर लिया है। सिफारिशात मुकम्मल कर ली गई। सऊद बट से बात करेंगे। जी सऊद बट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो नैब लाहौर में केस चलाया जा रहा है, इसके हवाले से अहम खबर यही है कि उस्मान बुज़दार का जो केस इंक्वायरी स्टेज पे था उसको अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का हतमी फ़ैसला ले लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने इसकी तमाम तर जो कानूनी पहलुओं की सिफारिशात थी उनको भी मुकम्मल कर लिया है और अब फाइल तैयार की जा रही है आला हुकाम के लिए, जिसमें बोर्ड में इस केस को पेश किया जाएगा और ये प्ली ली जाएगी कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो आमदन से ज़ायद समेत दीगर केसेस चलाए जा रहे हैं उसमें मुतअद्दिद बार उनको तलब किया गया, लेकिन वो अदम तामुन का इजहार कर रहे हैं और बार बार जो कॉल अप नोटिस है उनका जवाब भी नहीं दे रहे और वो खुद पेश भी नहीं हो रहे। 9 मई का जो वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ का सियातरीन वाक़या भी कहलाता है। उस दिन के बाद से ही उस्मान बुज़दार कभी भी नैब लाहौर पेश ही नहीं हुए। मई के माह में, जून के माह में, जुलाई के माह में, अगस्त और सितंबर के माह में भी उनको मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस भिजवाए गए, लेकिन उन्होंने किसी कॉल अप नोटिस का जवाब नहीं दिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो केस चलाए जा रहे हैं उसमें सर फहरिस्त उनका आमदन से ज़ायद असासाजात केस है और उसके साथ ही केसेस। बहुत शुक्रिया सऊद बट। LDA सिटी और LDA एवेन्यू 1 बारे इजलास, कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने इजलास की सदारत की। दुर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, DG LDA ने LDA एवेन्यू 1 और LDA सिटी जो कि LDA के एक ऐसे मनसूबे हैं जिनको नजरअंदाज किया गया और वहाँ पे रिहायशी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए मुसलसल इजलास किए गए। आज इस पर फिर इजलास बुलाया गया और उस पर DG LDA ने दोनों डायरेक्टर्स से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। खासतौर पर LDA सिटी के बारे में उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मनसूबे पर ताख़ीर होने पे और डेवलपमेंट का काम ना होने पे, शजरकारी ना होने पे इजहार नाराज़गी भी किया। इस हवाले से उनको बताया गया कि नया प्लान मुरतब किया जा रहा है जिसमें
मुतासिरीन अलाटी जो है उनको कब्जा दिया जाएगा। ताहम इस बारे में ये भी बात सामने आई है कि इससे कबल भी 2 साल में ये बात बार बार की जाती रही कि उनको कब्जा दिया जाएगा, लेकिन उनको कब्जा आज तक देने में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस हवाले से DGLDA ने मुफस्सिल और जामिया प्लान काबिल अमल जो है वो मांग लिया है और इस पर उन्होंने सख्ती से हिदायत की कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसी तरह से LDA एवेन्यू 1 के हवाले से उन्होंने कहा कि यहाँ पे कारोबार के मौके आसान किए जाएँ, लोगों को रहायशी सहूलियात दी जाए, शजरकारी की जाए और लोगों का जो रहन सहन है वो बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी को आला दर्जों के मुताबिक जो है वो अपग्रेड किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अदर नायाब। और अभी आपको बताएं UET में डीन सिविल इंजीनियर की गैर कानूनी तैनाती के मामले के हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांग लिया है। साबिक वाइस चांसलर के दौर की गैर कानूनी तकर्रियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इमरान यूनस से बात करेंगे। जी इमरान। जी, UET में डीन सिविल इंजीनियरिंग की गैर कानूनी तैनाती के हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने मुतलका यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया है। साबिक वाइस चांसलर के दौर में गैर कानूनी तकर्रियों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। तकर्रियां जो है वो कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर हबीबुर रहमान का मौक़िफ़ है कि तकर्रियां उनके दौर में नहीं हुई। डीन फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की तकर्री UET एक्ट 1974 की खिलाफ वर्जी है और कानून के मुताबिक डीन की तकर्री चांसलर गवर्नर पंजाब जो है उसका इख्तियार है और गवर्नर पंजाब के मुकर्रर करदा डीन डॉक्टर हबीबुर रहमान की मौजूदगी में VC ने क्वायद के खिलाफ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद रमजान का तकर्रर जो है वो किया था और डॉक्टर नवीद रमजान को 3 साल मुख्तलिफ फैकल्टी के डीन का इजाफी चार्ज भी दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनस। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का पंजाब की 19 यूनिवर्सिटीज़ में बतौर मेंबर सिंडिकेट का असर-ए-नौ तकर्रुर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस की इंतजामी जिम्मेदारियों का असर-ए-नौ तयन किया गया। मजीद अपडेट्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद ये एक जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी इंतजामी जिम्मेदारियों का असर-ए-नौ तयन किया गया है और 19 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हाई कोर्ट के जजेस को बतौर सिंडिकेट उनको तकर्रर उनका किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बतौर मेंबर सिंडिकेट है, जबकि हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मेंबर सिंडिकेट होंगे। जस्टिस शुजात अली खान जो कि सीनियरिटी में 6 नंबर पर हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर किए गए हैं। इस तरह जस्टिस अली बाकर नकवी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मेंबर सिंडिकेट होंगे। जस्टिस शाह बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन नादरा हसन लाहौर लॉ डिपार्टमेंट कनेट कॉलेज ऑफ वुमेन में मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज होंगे। इस तरह जस्टिस मिसालिया नीलम जो होंगी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस आबिदी शेख जो कि इस्लामी कमेटी के मेंबर भी हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस सदाकत अली खान जो है उनको भी सैयद महर अली यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मेंबर सिंडिकेट और सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनाया गया। जैसे शम्स महमूद मिर्जा। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।